एक शख्स ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्नो से अमीर होने का अमल मांग लिया। आपने कहा, अल्लाह की कसम, हर गरीब ये दो अल्फाज लाजमी पढ़े। एक दिन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्नो इबादत कर रहे थे कि एक गरीब शख्स रोते हुए आया और आप रदी अल्लाह ताला अन्नो के कदमों में गिर गया और रो रो कर कहने लगा, हजरत, मैं शदीद मुश्किल में हूं, शदीद परेशानी में हूं, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं नमाजें भी पढ़ता हूं, मैं तस्बीहात भी पढ़ता हूं, वजीफे भी पढ़ता हूं, मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं, न मेरी कोई दुआ कबूल होती है, न मेरी हाजतें पूरी होती हैं। मैं दिन ब दिन कर्ज में, मुश्किलों में, परेशानियों में फंसा हुआ हूं। एक परेशानी जाती है, दूसरी आती है। घर में फाके हैं, छोटे बच्चे हैं और खुद बीमारी में जकड़ा हुआ हूं। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्नो से कहने लगा, जनाब, मुझे आप कोई ऐसा अमल बता दें, अमीर होने का ऐसा राज बता दें कि मेरे हालात अब बदल जाएं, अब मुझे किसी आसरे में ना रखें, मुझे कोई सच्चा अमल बता दें। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्नो ने इसकी तरफ देखा, इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अपनी जिंदगी में सिर्फ दो अल्फाज शामिल कर ले, तेरी तकदीर संवर जाएगी, तेरे हालात बदल जाएंगे। और फरमाया कि हर गरीब को अपनी जिंदगी में ये दो खुफिया अल्फाज लाजमी शामिल करने चाहिए। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि वो शख्स, वो गरीब, वो तंग दस्त, वो मुश्किल व परेशानी में घिरा हुआ शख्स कैसे जैसे ही अपने घर गया, इसने पहले दिन ये दो अल्फाज हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्न की बताई हुई तरतीब से पढ़। ठीक इसी शाम को हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्न के पास दोबारा मिठाई का डब्बा लेकर आया। कहता है कि हजरत, मैंने ये हर वजीफा आजमाया, मैंने हर तस्बीह को आजमाया, लेकिन ऐसी तस्बीह जिसने मेरे तमाम कर्जे एक दिन में अल्लाह पाक के हुक्म से माफ कर दिए, मेरी जान में जान आ गई, मेरे आधे जो मसले जिंदगी के वो हल हो गए। अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तू रोज ये दो अल्फाज पर, जब तक तेरी जिंदगी है तुझे कभी किसी के दर पर जाने की जरूरत ना पड़ेगी, तुझे किसी और अमल वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि इन अल्फाजों से अल्लाह पाक ने इस शख्स को फकीर से बादशाह बना दिया और अल्लाह ने इस पर इतना करम किया कि वो जो मांगने वाला था, मांगने वाले से बांटने वाला बन गया। अगर आप भी वो दो अल्फाजों को जानना चाहते हैं जो हजरत अली रदी अल्लाह ताला के सच्चे राज्य हैं, तो तमाम गरीबों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मैं यह अल्फाज आपके सामने हजरत अली रदी अल्लाह ताला की बताई हुई तरतीब से आपके हवाले कर रहा हूं। तमाम गरीब अगर इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे तो आपने अल्लाह के हुक्म से, मेरे दोस्तों, जिंदगी में एक बार सुकून से, इत्मीनान से अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा करते हुए इस अमल को करना है। सिर्फ 20 सेकंड का वक्त लगता है और रोज पढ़े और रोज अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म को देखें। ये दो अल्फाज अल्लाह को बड़े बड़े पसंद है। इन दो अल्फाजों को अल्लाह पाक इतना पसंद करता है, लेकिन जो तरतीब हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने बताई, इन दो अल्फाजों के बारे में देखिए। इन दो अल्फाजों को मैंने अपनी जिंदगी में अलग अलग तो बहुत बार पढ़ा था, लेकिन जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें इकट्ठा किया और इनकी जो तरतीब और इनके साथ जो खुफिया चीजें शामिल की, मेरे दोस्तों, अगर 10 साल का बच्चा भी चाहे बड़े आराम से पढ़ ले, लेकिन कमालात मोजात देखकर मेरे दोस्तों, पढ़ने वाला इस अमल का दीवाना हो जाएगा, नशा लग जाएगा, यानी इस अमल के बगैर इसकी जिंदगी ना गुजरेगी। मोहतरम नाजरीन व साम, इसमें ये अमल दो अल्फाज हैं, बेशुमार बहनों भाइयों पर आजमाए हैं। मेरे पास रोजाना लोग आते हैं मुश्किलों। आप यकीन करें, मैंने इन दो अल्फाजों से फकीरों को मांगने वाले को बांटने वाला बनते हुए देखा। मेरे पास ऐसे बहन भाई भी आते हैं जैसे कि जिन पर कर्जादा है, जिन पर बीमारी है, जिन पर बेऔलादी है। कई ऐसे बहनों को मैंने यह अमल दिया। इस पर ससुराल का जुल्म था, शौहर, जालिम सास, जालिम मुख्तलिफ जुल्म ज्यादती में घिरे हुए। यकीन करें, एक दिन में मैंने लोगों को, जालिम शौहरों को, इनके कदमों में गिरते हुए देखा। आप जल्दी से ये दो अल्फाज सुन लें। अब पहला अल्फाज कौन सा है? देखिए, पहला अल्फाज बिल्कुल आसान है, आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। देखिए, पढ़ना किस वक्त है? किस वक्त? जब आप चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, रात पढ़ें, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। किसी मुश्किल के लिए, किसी हाजत के लिए तना में बैठकर
अल्लाह तबारक ताला की जात पर यकीन और भरोसा दिल में वसवसे नहीं रखना। अब आपने सबसे पहले नंबर पर दुरुद शरीफ पढ़ना है। देखिए, अमल आपको बताने लगा हूं। पहला अल्फाज पढ़ना है, फिर दूसरा अल्फाज पढ़ना है, फिर अल्लाह पाक से मांगना है। बस ये 3 काम करने हैं। चौथा काम इस अमल में नहीं है। चौथा काम इस अमल में नहीं है। ये कोई लंबा वजीफा नहीं है। 2 बार या 3 बार वो नहीं। ये अमल सीधा पहले वजीफे की तादाद और फिर दूसरे वजीफे की तादाद जो हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने बताई है। जिस तरतीब से जो चीज जिस तरतीब से हजरत अली ने बता दी, इसी तरतीब से आपके हवाले करूंगा। अपनी तरफ से एक जरा बराबर भी इसमें कमी पेशी ना आपने करनी है ना मैं करूंगा। अगर वाकई आपसे अपनी घर से अपनी जिंदगी से मुख्तलिस हैं तो ये 2 अल्फाज आपने पढ़ने हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के आपने सबसे पहले अल्फाज को समझना है। देखिए, पहले नंबर पर वो अल्फाज आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज पहले अल्फाज के साथ एक जुमला शामिल करना है जो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का ऐसा राज है कि जिसके बारे में अल्लाह की कसम खाकर खा के फरमाया कि हर गरीब यह 2 अल्फाज लाजमी पढ़े। तो जिसमें से पहले 2 अल्फाज कौन से हैं? देखें, पहले नंबर पर आपने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है, लेकिन हजरत अली के राज्य से अपने तरीके से नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है कि अस्तगफार पर हो, मैं तुम्हें खजाने दूंगा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। पहले नंबर पर आपने पहला जो जुमला है अस्तगफिरुल्लाह, इसके साथ आपने अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम शामिल करना है जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं, फिर इसके बाद दूसरे अल्फाज की तरफ जाएंगे। अभी पहले अल्फाज की बात हो रही है। पहला जुमला और साथ में अल्लाह पाक का नाम, ये वजीफा दुनिया के तमाम बड्ढे बादशाहों का वजीफा है। और साथ में जब आप लोग दूसरा जुमला शामिल करेंगे दोस्तों, तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल आएंगी। पहले ही दिन आपने 80 और 90% जिंदगी के मसले खत्म हो जाएंगे और फिर दूसरे दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे और रोज अपनी जिंदगी में तब्दीली को आते देखेंगे। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर दरूद शरीफ पढ़ना है। देखिए, हजरत अली रदीज अल्लाह ताला अन्हो की बताई हुई तरतीब आपके सामने पूरी शेयर की जा रही है। तो ये वीडियो आपने जितना हो सके आगे शेयर करें। और मुझे कोई लालच नहीं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं है कि यह करो, अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ शेयर कर दें। देखें, मैं भी तो अपने सीने के राज बता रहा हूं। मैं चाहता तो अपने दिल में दबा लेता। देने वाली जात रब की है, ना मैं आपको दे सकता हूं ना कोई नबी दे सकता है, लेकिन देगा मेरा रब करीम। लेकिन पढ़ना अल्लाह के वली की बताई हुई तरतीब से है। जिंदगी में एक बार पढ़ लें, इस अमल के दीवाने बन जाएंगे। अब आपने पहले नंबर पर मोहतरम नाजरीन सामने अल्लाह ने कुरान में क्या किया है कि अस्तगफार पर हो, मैं तुम्हें खजाने दूंगा, तुम्हें नमाज दूंगा, सब कुछ दूंगा। लेकिन आप में से अक्सर लोग कहते हैं जनाब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, मेरे हालात नहीं बदले। तो आज तन्हाई में बैठकर अल्लाह की जात पर यकीन भरोसा करते हुए एक ही दिन में बेद्धे पार करने वाले नबी पाक के इस अमल को, पहला वजीफा अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ और सिर्फ आपने 21 बार पढ़ना है। पढ़ने की तादाद नोट कर लें, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना कि यह तरीका तो आम हो गया। आप कहेंगे नया क्या है, यूनिक क्या है? देखिए, असर करने वाली चीज क्या है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ऐसी तकदीर बदलेगी। मेरे दोस्तों, लोग रोक रोक कर पूछेंगे कि बेटा, एकदम तेरी जिंदगी में इतनी तब्दीली कहां से आ गई? तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, तू कल तक मांग रहा था, लेकिन आज जिंदगी में ऐसे मकाम भी आ गया कि तू बांट रहा है। मेरे दोस्तों, ऐसा मौका इंशाअल्लाह जिंदगी में आएगा। आपके ऊपर जुल्म, ज्यादती, गरीबी, कर्जा, बीमारी, बेऔलादी, बंदिशें, जहां दुनिया जहां के कर्ज हैं, कोई मसला है, ये अमल अल्लाह पाक के हुक्म से आपको ऐसा आपकी मुश्किलों से जान छुड़वाएगा कि आप लोग सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठ जाना है। देखें, इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की जात पर यकीन भरोसा रखना है। आप लोग क्या करते हैं? अमल शुरू होने से पहले पता नहीं अमल असर करेगा या नहीं, दिल में वसवसे ना रखें। अल्लाह की जात पर पूरा यकीन और पूरा भरोसा रखें। मेरा आपको चैलेंज सिर्फ एक दिन का है। देखें, ऐसी तस्बीह, ऐसा राज आपने अपनी जिंदगी में ना पढ़ा होगा, ना सुना होगा।
अब मैं पहला वजीफा आपको बताने लगा हूं और दूसरा जुमला बताकर मैं चला जाऊंगा। अल्लाह वालों, सारे दिन अल्लाह के हैं। चाहे पीर को पढ़े, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, सारे दिन अल्लाह के हैं। सारी रातें अल्लाह की हैं। चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, घर में पढ़ें, दफ्तर में, और एक दिन में जितनी बार पढ़े, लेकिन एक बार का अमल पढ़ने में आधा मिनट लगता है। अगर आधा मिनट लगाने से आपकी गुर्बत, गरीबी, लाचारी, बीमारी, फकीरी, जुल्म, वजहती सब दूर हो जाएगी तो और क्या चाहिए। अगर आप मोहब्बत में नाकाम हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, या आपकी शादी में कोई रुकावट है, या अच्छे रिश्ते नहीं आते, कुछ भी मसले हैं, तन्हाई में बैठ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि गैबी खजाने के मुंह खुल जाए, अल्लाह की तरफ से कोई मदद आना शुरू हो जाए, गैब से दौलत वाले हाथ, अल्लाह के हुक्म से कोई रिश्तेदार, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा बंदोबस्त बन जाएगा कि आप कहेंगे कि ये तो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। आप कहेंगे ये तो नामुमकिन था। ये मुमकिन कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक का लाडला अमल पढ़ रहे हैं। देखिए, अल्लाह ने दो जुमलों में इतनी ताकत रखी है, और जब अल्लाह के वली के बताए बताने की निस्बत से आप इस अमल को पढ़ेंगे, मेरे दोस्तों, नाकामी का 1% भी चांस ना रहेगा। आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की जात मुबारका पर द्रुदे पाक पढ़ना है। देखिए, आपने कोशिश करना है कि द्रुदे उब पढ़े। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो मेरे दोस्तों, आपने सिर्फ और सिर्फ सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। अगर आप ये भी नहीं पढ़ सकते तो अल्लाह वालों कोई भी छोटा सा दद पाक पढ़ लें जो आपको याद रहे। फिर आपने वहीं बैठे बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानीम पढ़कर अमल का पहला नंबर वाला वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। अल्लाह वालों, अगर आप में से कोई बहन भाई कहता है कि भाई मुझे दद शरीफ भी नहीं आता, देखें तो भी अमल नहीं छोड़ना, तो भी यह दो जुमले आपने इंतहा तन्हाई में बैठकर सिर्फ एक बार आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर आपने शुरू करना है। वैसे ये अमल का जो आज असल तरीका है वो यही है कि एक बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा जाए, और ये दो जुमले, पहला जुमला अस्तगफिल्लाह का बताई हुई तरतीब से, फिर दूसरा, फिर इसी के बाद अल्लाह पाक से मांगा जाए। मेरे नाजरीन, नाकामी का 1% भी चांस नहीं है। मैंने पहली बार जब जिंदगी में यह दो जुमले पढ़े, पहले ही दिन अल्लाह पाक ने मुझे, मेरे दोस्तों, अब भी मैं आपको कहूंगा कि आप कहेंगे कि ये तो ठीक बात है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि इस अमल ने मेरे बंद कारोबार को चला दिया, मेरा कर्जा माफ कर दिया, मेरी बीमारी दूर कर दिया, और मुझे पहले ही दिन में, मेरे नाजरीन, ऐसा मौजा हुआ कि मेरा दिमाग हिल गया। मैं इस अमल का दीवाना हो गया। मैं रोजाना इस अमल को पढ़ता हूं और अल्लाह मुझे रोज नवाजता है, अल्लाह मुझे रोज देता है। जो लोग कहते हैं कि ये वजीफा असर नहीं करते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो मेरे बच्चे, जिंदगी में कोई सच्चा अमल पढ़ ले। तूने जिंदगी में कोई सच्ची चीज पढ़ी ही नहीं है। तुझे लोगों ने बेवकूफ बनाया, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इन लोगों की बातों में आकर यहां वहां की वीडियो देखकर अपना वक्त तो जाया करता गया, लेकिन तूने जिंदगी में कोई सच्ची चीज नहीं पढ़ी। अगर जिंदगी में एक बार पढ़ ली तो सारी जिंदगी यूं ही दर दर की ठोकरें ना खाता, लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। खुदा आरा, जिंदगी में एक बार ये बच्चों वाला अमल पढ़ लेना। अब आपने सबसे पहले नंबर पर वजीफे को सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ लें। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले एक मर्तबा बिस्मिल्लाहमान रहीम पढ़ें। अगर आप चाहे तो अमल को शुरू करने से पहले अपनी हाजत मुरादों की नियत भी कर सकती है। जो बंदा चाहे तो अपनी हाजतों मुरादों की नियत कर ले। जाती मकान चाहिए, कर्जों से छुटकारा चाहिए, बेऔलादी है, कुछ भी है, जितनी भी हाजत हैं, मुरादें हैं, नियत भी कर सकते हैं। अगर बंदा नियतों को ना समझता हो तो बस अमल को खत्म होने के बाद आखिर में अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांग ले। आज बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपने अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आपने अस्तफिल्लाह को पहले नंबर पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर चाहिए। सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, किसी भी वक्त तन्हाई में, जब भी एक आधा मिनट के लिए दिन भर में हो, इस अमल को पढ़ने के लिए बैठ जाएं। अब ये नहीं कि एक हाथ में मोबाइल हो, दुनियादारी हो, दोस्ती हो, तो इस वक्त ये अमल नहीं करना। जब भी दिन भर में, रात में फारग हो, पूरी तरह फारग हो, तो एक ही जगह बैठकर ये दो जुमले पढ़ने हैं।
आप पहले जुमले को बड़ी तवज्जो से बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, फिर दूसरे जुमले की तरफ चला जाऊंगा। अगर पहले जुमले की तरतीब तदाद सही ना हुई, तरीका सही ना हुआ, तो पूरा अमल जाय हो जाएगा। फिर सारी जिंदगी का पछतावा तुम्हारे मुकद्दर में रहेगा। जैसे ही इस वक्त ने 2 जुमले पढ़े, इसकी जिंदगी स्वर गई। आपकी भी स्वर जाएगी, मेरी भी स्वर रही है। मैंने ये अमल बेशुमार बहनों भाइयों पर आजमाया। ये अमल नामुमकिन वो मुमकिन कर देता है। अब आपने पहले नंबर पर अस्तफिल्लाह को 21 बार कैसे पढ़ना है। देखिए, अस्तफिल्लाह को आपने, मैंने, हम सब ने पढ़ा। कोई कहता है बेटा ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, तेरे काम बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आज जो लोग कहते हैं कि मैंने हर तस्बीह पढ़ ली, मैंने हर वजीफा पढ़ लिया, मेरे हालात नहीं बदले, तो आज अस्तगफुल्लाह के साथ अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम जिसका मतलब है गनी कर देने वाला। देखें, ये दोनों नाम पहले नंबर पर पढ़ने हैं। ये पहले जुमले की बात हो रही है। 2 जुमलों में से पहला जुमला आपने अस्तगफरुल्लाह और इसके साथ अल्लाह पाक का एक नाम शामिल करना है। ये नाम मेरे दोस्तों कौन सा है या गणियों का है, और पढ़ने का तरीका समझ के जाइएगा। ये ना हो कि जल्दबाजी में, भागम भागी में, टिकटक में, दुनियादारी में मौजाती अमल को गवा दें और फिर सारी जिंदगी का पछतावा तुम्हारे मुकद्दर हो जाएगा। अब आपने अस्तफिल्लाह या गणिय अस्तिल्लाह या गनी अस्तफिल्लाह या गयो 3 बारों में मैंने आपको पढ़ के बताया। तन्हाई में बैठकर आपने एक बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर 21 बार अस्तगफुल्लाह या गनी अस्तगफिल्लाह या गनी, इस तरह 21 टाइम पहला वजीफा जैसे ही पढ़ लिया। अब आपने वहीं बैठे बैठे इससे भी ताकतवर वजीफा दूसरा और आखिरी वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से वजीफे पढ़े होंगे, लेकिन यह वजीफा गुर्बत का आखिरी हल है। दोस्तों, भाइयों बहनों, कोई तवज्जो होगी कि हजरत अली रदी अल्लाहु ताला अन्नो ने सिर्फ यही 2 जुमले दिए और इनके साथ जो तरतीब बताई, कोई तवज्जो होगी और पढ़ने वालों के वाकई 100% हालात भी बदले, तो देखें, कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहें कि आज मुझ पर ऐसे ही असम से उतरे नहीं, आपने रब को राज करना पड़ेगा। देखिए, अस्तफिल्लाह अल्लाह का सबसे पसंदीदा अमल है और साथ में जिसका मतलब है गनी कर देने वाला। अब जैसे ही आप इस बार पहला नंबर वाला जुमला पढ़ेंगे और साथ में दूसरा, जो दूसरा राज और दूसरा आखिरी जुमला मैं आपको बताऊंगा, बताई हुई तरतीब से पढ़ लेंगे, आप रब के लाडले बन जाएंगे, आप रब के दोस्त बन जाएंगे। फिर रब के दोस्त के ऊपर ना गरीबी इंशाअल्लाह आएगी, ना बीमारी बे औलादी, ना रिश्तों की बंदिश, ना जुल्म व जालिम। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा होगा। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, इसके बारे में सुन लें। यह वो वजीफा है कि तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के तमाम तस्बीत सब कुछ रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर दुनिया की तस्बीत रख दें और एक पलड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रख दें। तो पहला कलमा दुनिया के तमाम मज़ायब पर भारी है, लेकिन आज पहले कलमे को आपने हजरत अली रदी अल्लाह ताला की बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। देखिए, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनु ने हमेशा पहले कलमे के बारे में बताया कि जिसका रिज्क बंद हो, जिसके पास पैसों की तंगी हो, तो पहले कलमे को पढ़े। लेकिन आज जो लोग कहते हैं कि मैंने हर तस्बीह पढ़ ली, मैंने हर वजीफा पढ़ लिया, मेरे हालात नहीं बदलते, तो आज मेरे नाजरीन, आपने इस अमल में पहले को 21 बार पढ़ना है। लेकिन पहले कलमे का ऐसा राज, ऐसी तस्बीर, जैसे ही आपने अस्तफिल्लाह या गनी अस्तगफिल्लाह या गनी अस्तफिल्लाह या गणियों को 21 बार पढ़ लिया, अब आपने वहीं बैठे बैठे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपने इस ताकतवर अमल में 21 बार पहला कलमा पढ़ते ही साथ में इसके साथ एक ऐसा जुमला शामिल करना है। देखिए, पहले नंबर पर अस्तगफिल्लाह या गणियों को मिलाकर पढ़ा 21 बार, लेकिन दूसरे नंबर पर पहला कलमा 21 बार अलग पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने एक और जुमला 21 बार इसके साथ शामिल करना है। यानी कि पहला कलमा जब 21 बार पूरा हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी तरह पूरा 21 बार पढ़ लें। 21 बार आपने अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम शामिल करना है जो पहले कलमे की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा और अब आपकी जिंदगी से हर मुश्किल परेशानी को जड़ से दूर कर देगा। लेकिन ये तमाम चीजें आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है और फिर अल्लाह पाक से मांगना है।
आज इंशाअल्लाह बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपने रब के रब करीम से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। अल्लाह वालों, आपने अल्लाह पाक के बहुत से नाम पढ़े होंगे, लेकिन आज हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का बताया हुआ ऐसा नाम जो भी इससे बड़ी मुश्किल परेशानी को दूर कर दे, जिसका मतलब है ए मुश्किलों को दूर करने वाले, ए परेशानियों को, बीमारियों को, तकलीफों को दूर करने वाले, आपने इस अमल को अंदर से सबसे पहले आखिर में पहले कलमे के साथ पहले कलमे को 21 बार पढ़ते ही या हिलुल मुश्किलात का यह ताकतवर वजीफा मेरे नाजरीन इस अमल में शामिल करना है। या हिलुल मुश्किलात 1 बार हो गया या हिलुल मुश्किलात 2 बार हो गया, इसी तरह 21 बार ये वजीफा पढ़ें और फिर आखिर में या तो दरूद शरीफ पढ़ें या दरूद शरीफ ना भी पढ़े तो भी दुआ मांगे के बेड्ढे पार हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कमेंट्स में अपना नाम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि वीडियो मिलती रहे।